हेलो बच्चों, आज हम और एक शॉर्टकट लेके आए हैं जिसका नाम है केले हैमिल्टन थ्योरम। इस शॉर्टकट के बेसिस पे आप लोग जेई मेन एज वेल एज एडवांस के क्वेश्चन ओरली सॉल्व कर सकते हो या फिर विद इन द मिनट सॉल्व कर सकते हो। तो जानेंगे पहले कि केले हैमिल्टन थ्योरम क्या है। तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है बच्चों? द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हर कौन से मैट्रिक्स का होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। इज डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस एक्स है। चलो लेते हैं कि पहले हम लोग 2x2 मैट्रिक्स के लिए सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग 3x3 मैट्रिक्स के लिए सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं कि लेट a, अगर हम बात करें कि हमने a हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो कैसा है? a b c d। यस, देन a माइनस x इंटू i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a कितना होगा? a b c d माइनस x टाइम्स और i कैसा होता है? 1 0 0 1। ओके, तो देयरफॉर ये क्या होगा बच्चों? a b c d माइनस क्या होगा? x 0 0 x। ओके, क्लियर? तो देयरफॉर a माइनस एक्स आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा? a माइनस एक्स 0 b c माइनस 0 और ये होगा आपका b माइनस एक्स। तो ये हो गया मैट्रिक्स आपका a माइनस एक्स है। अब मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस एक्स है कितना है? 0 है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा बच्चों बताओ? a माइनस एक्स इंटू b माइनस एक्स और ये कितना मिलेगा? माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या होगा? a इंटू डी माइनस ए एक्स माइनस डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी सी इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या बनेगा हमारा? देयरफॉर एक्स स्क्वायर, यहां से हमने x और x कॉमन निकाला था, कितना होगा? a प्लस डी इंटू एक्स और प्लस कितना मिलेगा बच्चों? AD माइनस BC इज इक्वल टू 0। ये होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ये जो A प्लस डी है ये क्या होगा बच्चों? A प्लस डी होगा हमारा सम ऑफ रूट्स। ओके, और ये जो है AD माइनस BC ये क्या होगा? AD माइनस BC ये क्या होगा आपका? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्या होगा बच्चों? आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इस बात को आप अच्छे से एक बार समझ लो। ओके, a प्लस डी क्या होता है हमारा? सम ऑफ रूट्स और AD माइनस BC क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम बात करें कि a प्लस डी जो है ये क्या है? क्या ये ट्रेस ऑफ a है? हम लोग ट्रेस ऑफ a को क्या लिख सकते हैं? ट्रेस मतलब क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो a प्लस डी क्या हो गया बच्चों? a प्लस डी हो गया आपका ट्रेस ऑफ a। और अगर हम ये बात करें तो क्या ये डिटर्मिनेंट ऑफ a है? देखो AD माइनस BC, द डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या मिलेगा? AD माइनस BC। ओके, क्लियर? यस। तो देयरफॉर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस डी क्या होगा? ट्रेस ऑफ a इंटू एक्स और ये क्या मिलेगा? प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0। तो इसे ही हम कहते हैं बच्चों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 2x2। तो ये हमने कौन से ऑर्डर के लिए लिया है? ये हमने मैट्रिक्स कौन सा लिया? हमने ये मैट्रिक्स हमने 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमने लिया है। हम लोग 3x3 के लिए भी देखेंगे। क्लियर दिस वन? तो इस तरीके से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बता सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू एक्स प्लस a। अब इसे याद कर सकना प्लस माइनस प्लस, और वैसे भी आप इसको याद कर सकते हो a जो ट्रेस होता है वो क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है वो क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। चलिए, तो अब ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि केले हैमिल्टन थ्योरम हमारा क्या कहता है। तो देखिए, केले हैमिल्टन थ्योरम कहता है हमारा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या देखिएगा? अगर हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया, देखिएगा हमने कोई मैट्रिक्स लिया A, ओके, इस तरीके से हमने मैट्रिक्स लिया था A B C D और इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आता है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक
इक्वेशन क्या हो रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था। अब केयले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ऐसा केयले-हैमिल्टन थ्योरम कहता है। तो इसका मतलब क्या है कि x, यहां पे क्या करना है आपको, इसका मतलब होता है कि x इज रिप्लेस्ड बाय मैट्रिक्स ए। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख पाएंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन अगर बात करें तो ये ट्रेस ऑफ ए इंटू ए, अब बात करें ये तो बन गया आपका मैट्रिक्स, लेकिन ये तो नंबर बना ना। तो यहां पर अगर आपने कहा कि सर आपको x से a से मल्टीप्लाई करना है, तो जहां जहां x होगा वहां पर आपको a लेना, लिख कहां पर, मैट्रिक्स में, ये नहीं, ये जैसे ही रहेगा, मतलब a स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू ए और डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहां पर क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a के साथ आपको i लिखना है बच्चों। क्या लिखना है, i लिखना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ओके, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, कैसे, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब ये जो है ये काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसी टूल को लेकर हम लोग जेईई मेन एज वेल एज एडवांस क्वेश्चन ओरली या विद इन द मिनट सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं कि आईआईटी ने इस टॉपिक पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा था। अब देखो बच्चों, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आया था। अब कंक्लूजन देख लेते हैं कि हमने अभी क्या पढ़ा है। तो क्या कह रहा है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आर। ये पहला कंक्लूजन है हमारा। दूसरा कंक्लूजन क्या है कि ट्रेस क्या होता है, ट्रेस का मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं आपके, सम ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, थर्ड कंक्लूजन था डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो तीनों कंक्लूजन को आप लोग अच्छे से एक बार देख लो, हम लोग इसका यूज करेंगे फ्यूचर में। हम लोग नंबर 2 नंबर 3 का हम लोग यूज करेंगे। तो आपको ट्रेस पता होना चाहिए, ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, चलिए अब देखो, इस पे जेईई ने सवाल पूछा था, और अगर आपको केयले-हैमिल्टन थ्योरम पता है तो इस क्वेश्चन को मैं ओरली सॉल्व कर सकता हूं। किस तरीके से, मुझे के का वैल्यू इस तरीके से पूछा है। अगर आपको केयले-हैमिल्टन थ्योरम नहीं पता, आप क्या करोगे, ए स्क्वायर निकालोगे, बाद में 8a निकालोगे, प्लस के निकालोगे, दोनों की करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कंपेयर करोगे, और बाद में के का वैल्यू निकालोगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे केयले-हैमिल्टन थ्योरम पता है तो ये क्वेश्चन विदाउट लिफ्टिंग द पेन वाला क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर -7 होगा विदाउट लिफ्टिंग द पेन। अब देखिएगा, अब हमने कहा है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation plus determinant of a into r is equal to 0। अब देखो ए स्क्वायर ही दिया है, ए स्क्वायर ए और के है, तो यहां पर आपने आंखें बंद करके थ्योरम लगा लेना चाहिए। अब देखो ए स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना है 1 + 7, कितना है ट्रेस 1 + 7 इंटू ए, और डिटरमिनेंट कितना मिलेगा बच्चों, डिटरमिनेंट मिलेगा 7 इंटू आई इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये कितना हो गया, ए स्क्वायर, ये हो गया 8a और ये हो गया 7a इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। अब आपको गिवन देखो क्या दिया है। अब गिवन में देखो, आपको गिवन में क्या दिया, आपको ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस के आई। तो देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस के आई इज इक्वल टू 0। ये गिवन में दिया है। अगर मैं दोनों इक्वेशन की कंपैरिजन करूं तो बताओ, ये जो 7 है, 7 का वैल्यू कितना है बच्चों, माइनस के है, तो देयरफॉर माइनस के कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस आवर आंसर इज -7। तो समझना चाहिए, इसलिए हमने आपको ऐसा लिखा, अदरवाइज ये आपका ओरल क्वेश्चन था। तो कभी भी आपको ऐसा आए कि ए स्क्वायर ए और आई इस तरीके से आपको इक्वेशन, मैट्रिक्स इक्वेशन दी रहे, तो आपने यहां पर आंखें बंद करके केयले-हैमिल्टन थ्योरम बच्चों लगा लेना चाहिए। तो ये आपके लिए ओरल सवाल हो जाएगा। फिर अब देखो, जेईई ने ऐसा ही एक सवाल जेईई मेंस में पूछा था। जेईई मेंस में 2003 में सवाल पूछा था। अब देखिए, ये सवाल भी आप
ये सवाल ओरल है, अगर आप देखोगे तो सवाल को आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अल्फा बीटा कहाँ निकालते फिरोगे आप, यहाँ पे ए स्क्वायर निकालोगे, उसके बाद आप यहाँ पर ए 4a निकालोगे, बाद में 8a निकालोगे, कंपैरिजन करोगे, बाद में फिर आपको डिटरमिनेंट ए मिलेगा, डिटरमिनेंट ए के लिए आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये सब बातें आपको करनी पड़ेगी, ये बातें आपको करना ही नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये ओरल सवाल है। अब ये डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, और ये जो वैल्यू होती है ये क्या होता है, ये आपका डिटरमिनेंट ए ही तो होता है। तो देयरफॉर आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चों। तो देखिए कितना अच्छा टूल है, इस टूल को आप अच्छे से समझिएगा। इस टूल का यूज करके आप लोग जेईई मेन एज वेल एज एडवांस से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। चलिए और एक सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, अब ये सवाल देखिए, ये सवाल भी ऐसा ही है। अब देखिएगा आपको क्या दिया, ध्यान से देखिएगा। पहले तो अब मुझे ए स्क्वायर दिया है, पहले मुझे क्या दिया बच्चों, ए स्क्वायर दिया, ए दिया और आई दिया। तो देख के मुझे फील आ जाना चाहिए कि हमने क्या अप्लाई करना चाहिए, पहले केले हैमिल्टन थ्योरम हमने पहले अप्लाई करना चाहिए। तो केले हैमिल्टन थ्योरम कैसे बनेगा बताओ यहाँ पर। अब डायरेक्टली लिखो ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, कितना मिलेगा 1 माइनस 5 इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट कितना मिलेगा ये -5, और ये -5 और माइनस माइनस कितना हो गया +4i इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ये कितना हो गया ए स्क्वायर, ये आ गया 4a और ये हो गया -i इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, अब आपको गिवन तो गिवन में क्या दिया आपको, अगर हम बात करें तो गिवन में क्या दिया आपको, गिवन में दिया आपको क्या दिया है अल्फा ए स्क्वायर बीटा ए। अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं तो कितना बनेगा -2i इज इक्वल टू 0। हमने इसी फॉर्मेट में लेना है। देयरफॉर ए स्क्वायर बीटा बाय अल्फा इंटू ए, और कितना मिलेगा -2 बाय अल्फा इंटू आई इज इक्वल टू 0। अगर हम दोनों के कंपैरिजन करें तो क्या मिलेगा बताओ, ये जो 4 है ये कितना होगा बीटा बाय हो जाएगा। तो देयरफॉर बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू 4, और ये जो -1 है ये कितना मिलेगा -2 अल्फा मिलेगा। तो ये मिलेगा -2 बाय अल्फा इज इक्वल टू -1। देयरफॉर यहां से अल्फा का वैल्यू आ गया बच्चों 2 आ गया। अगर मैंने यहां पे अल्फा का वैल्यू 2 रखा तो यहां से बीटा कितना आ जाएगा मेरा 8 आ जाएगा। और मुझे क्या निकालने बोला है, अल्फा प्लस बीटा तो निकालने बोला है। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा 2 + 8 इज इक्वल टू 10। देयरफॉर और ऑप्शन डी इज करेक्ट बच्चों। तो देखिएगा अगर आपको एक टूल पता है, यस, इस टूल के बेसिस पे इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इस टूल को आप अच्छे समझिएगा, इस शॉर्ट ट्रिक को आप अच्छे से समझिएगा, और इस शॉर्ट ट्रिक को आप लोग जेईई मेन के एग्जाम्पल में या एग्जामिनेशंस में या फिर एडवांस एग्जामिनेशंस में अप्लाई करिएगा। लेकिन इस फॉर्मेट में आपको आना चाहिए। ओके, और एक फॉर्मेट इसमें आएगा, वो देखिए ध्यान से देखिएगा। अब देखो और एक सवाल करते हैं हम लोग। अब ये सवाल देखो, ये सवाल भी ऐसा ही है, अगर आप ध्यान से देखो इस सवाल को। तो अब देखो मुझे डिटरमिनेंट ऑफ क्या निकालने के लिए कहा गया है, ए स्क्वायर -1/2 i निकालने के लिए कहा है। इसका मुझे 0 दिया है और मुझे अल्फा का वैल्यू निकालना है। अब इस झंझट में मैं गिरूंगा ही नहीं। अब देखो क्यों नहीं गिरूंगा, देखो अगर मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब केले हैमिल्टन थ्योरम अगर फार्मूला अप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना हो गया 0 इंटू ए प्लस क्या होगा डिटरमिनेंट कितना मिलेगा -sin स्क्वायर अल्फा इंटू आई इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ये कितना हो गया ए स्क्वायर -sin स्क्वायर अल्फा इंटू आई इज इक्वल टू 0। ओके, इस फॉर्मेट में मिला। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट लेता हूं, अगर मैं कंपैरिजन करूं वहां पे, तो यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर -sin स्क्वायर अल्फा इंटू आई इज इक्वल टू 0, और मुझे ये गिवन दिया है। यस, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब ये जो वैल्यू है sin स्क्वायर अल्फा जो है ये क्या होगा, ये 1/2 ही तो हो गया। तो sin स्क्वायर अल्फा कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा। अगर sin स्क्वायर अल्फा 1/2 है तो sin अल्फा कितना मिलेगा ±1/√2 मिलेगा। तो देयरफॉर sin अल्फा अगर +-1/√2 है तो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या, यस, sin अल्फा 1/√2 कब होता है, sin अल्फा 1/√2 तब होता है जब आपका अल्फा 5/4 होगा। देयरफॉर और ऑप्शन सी इज करेक्ट बच्चों। देखिए इस टूल को अगर पता है तो फिर 2 या 3 स्टेप में आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए और देखते हैं। अब देखो जेईई ने बहुत सुंदर सुंदर सवाल इसमें पूछे, अगर ये टूल आपको पता है तो। अब ये टूल देखो कैसा है। अब आपको यही
शॉर्टकट यहां पे अप्लाई करना है। अब देखो 10A इनवर्स आपको निकालना है और आपको सभी A और I के फॉर्म में देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको ऐसा इनवर्स आता है, A आता है और I आता है, सर आपने तो कहा था कि क्या क्या आना चाहिए, A स्क्वायर आना चाहिए, A आना चाहिए और I आना चाहिए। या फिर कभी कभी आपको A इनवर्स आता है या फिर A आता है या फिर I आता है। अब आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखो ध्यान से कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा, अगर मैं इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाता हूं तो क्या मिलेगा बताओ, मुझे मिलेगा A स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ A, मतलब कितना मिलेगा 2 + 4 इंटू A प्लस डिटर्मिनेंट कितना मिलेगा 2 × 4 और ये हो गया -18 इज इक्वल टू I, सॉरी इंटू I इज इक्वल टू 0। ये मिला बच्चों A स्क्वायर -6A माइनस 10I इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, मुझे चाहिए A इनवर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे A इनवर्स से। अगर हमने A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखिए यहां पर अच्छे से, अगर हमने, अब देखो ये A स्क्वायर है -6A है और -10I इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या कर दिया, पूरे इक्वेशन को कर दिया मल्टीप्लाई A इनवर्स से। प्री करो पोस्ट करो कोई इश्यू नहीं होगा, यहां पे A इनवर्स कर दिया और यहां पे हमने कर दिया A इनवर्स। अब आगे देखो क्या बनेगा, अगर मैंने यहां पे A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, देखिए कितना मिलेगा बच्चों A, ये कितना होगा A इनवर्स इंटू A कितना होता है I और -10 और ये कितना होगा आपका A इनवर्स होगा, तो ये हो गया A इनवर्स। देयरफॉर 10A इनवर्स उधर चले गया तो मिला कितना मुझे A -6I मिला, कितना मिला A -6I। क्लियर। तो यहां पर हमें A इनवर्स नहीं निकालना है, यहां पे हमें चेक नहीं करना है, तो आपको चारों ऑप्शन चेक करने होते हैं। आपको पहले तो आपको A इनवर्स निकालना होता है, क्या बनेगा, उसके बाद आपको सभी ऑप्शन A -6 -A 4I -A A -6 और A -4I ये आपको चेक करने होते हैं और इस चेक करने में आपका समय जाता। और जेई में समय बचाना मतलब क्या है, प्रॉब्लम को इजी करना है। क्लियर। तो इस तरीके से एक काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टूल है जेई पर्पस। चलो और एक देखते हैं बच्चों। अब देखो जेई ने सवाल पूछा था, अब ये सवाल को आप कर लेना, अभी अभी हमने करके दिया है, उसी तरीके से सवाल है। देखो A इनवर्स आया है, I आया है और बीटा आया है, तो आप पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, फिर उस इक्वेशन को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करो और अल्फा और बीटा के वैल्यू कंपैरिजन करिएगा, अल्फा के बीटा वैल्यू इसे पुट करिएगा, आपको आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए और देखते हैं। अब ये सवाल देखो, ये भी ऐसा ही सवाल है। देखो काफी, अगर आप बुक्स में अगर आप इसको सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, तो ये काफी सीरियस तरीके से दिया है, लेकिन हम इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो हम इसका निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या मिलेगा बताओ, ये मिलेगा, अब फटाफट आपने निकाल लेना चाहिए। हाँ, अब A स्क्वायर 1 - 10 कितना हो गया 11A और ये कितना मिला 10 - 5 लैम्बडा इंटू I इज इक्वल टू 0 ये मिला। अब मुझे A इनवर्स है, ये है और I है, तो मैंने इसको A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा A इनवर्स इंटू A कितना मिलेगा I और ये कितना मिलेगा, ये आएगा बच्चों I इंटू A इनवर्स, ये आ जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या चाहिए, A इनवर्स चाहिए, तो देयरफॉर A इनवर्स अगर चाहिए तो डिवाइड ये सब इधर चले जाएंगे, तो कितना मिलेगा -1 10 - 5 लैम्बडा इंटू A और क्या होगा माइनस का ये प्लस हो जाएगा 11 बाय 10 - 5 लैम्बडा इंटू I। ओके, अब देखो आपको ये गिवन दिया है, यस, अगर ये आपको गिवन दिया है तो यहां से बता ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका अल्फा, ये क्या हो गया आपका अल्फा और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका बीटा। और आपको अल्फा प्लस बीटा -2 दिया है। अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो -1 + 11, मुझे क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -2। तो इन दोनों का सम करेंगे तो -1 - 11 कितना होगा 10, बेस डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कितना होगा 10 बाय कितना होगा 10 - 5 लैम्बडा इज इक्वल टू -2। अब ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, तो कितना मिलेगा 5 - 10 + 5 लैम्बडा, देयरफॉर लैम्बडा का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 3 आ गया। ओके, तो हमें ये वैल्यू मिल चुका है। अब मुझे अल्फा बीटा निकालना है, बस खत्म, लैम्बडा का वैल्यू से पुट करो। अगर हमने यहाँ पे लैम्बडा का वैल्यू पुट किया तो मुझे अल्फा क्या मिलेगा, देखो 10 और ये 5 लैम्बडा कितना हो गया 15, तो लैम्बडा कितना आ गया, अल्फा कितना आ गया
1/5 और बीटा कितना आ गया बच्चों, अगर बीटा यहां पर 3 पुट करूं तो 10 - 15 कितना हो गया, माइनस कितना हो गया, -11/5 आ गया, -11/5 आ गया। अब देखो मुझे क्या निकालना है, 4 अल्फा स्क्वायर। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इजिकल्स टू क्या मिल जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4/25 प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर कितना मिलेगा 1/25 और प्लस लैम्बडा स्क्वायर मतलब कितना मिलेगा बच्चों 9। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये 125 हो गया, 125/25 कितना बनेगा 5, ये हो गया 5 + 9, तो देयरफॉर और ऑप्शन 14 इज बच्चों के क्लियर। तो योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखो अगर ये टूल पता है तो सी तो ये काफी आपके लिए सिंपल सवाल हो गया, आपने जेई में मचा दिया, समझ लो क्लियर। चलिए और सवाल देखते हैं। अब देखो इस सवाल को देखो, अब ये सवाल भी आप कर सकते हो, अगर आपको करना है तो सवाल आप कर सकते हो, या फिर आपको इंडिविजुअली ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, आपको 4a निकालना पड़ेगा, 5a बाद में सब एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा और आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको ये टूल पता है तो फिर आपको ए स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं। देखो क्यों नहीं पता है, क्यों निकालने की जरूरत नहीं, देखिएगा पहले तो हम लोग इसको कैश इक्वेशन निकालेंगे। क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा आपका a स्क्वायर -3 1 - 3 कितना हो गया बच्चों 1 - 3 आ गया -2 यस प्लस डिटरमिनेंट कितना मिलेगा -3 आएगा, -3 - 8 कितना हो गया, ये हो गया आपका 11i = 0। देयरफॉर क्या आ गया आपका a स्क्वायर प्लस 2a -11i = 0। अब मुझे चाहिए क्या बच्चों, मुझे ये चाहिए और मुझे मिला ये, तो हम लोग यहां पर एडजस्टमेंट करेंगे। अब देखो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, a स्क्वायर चाहिए मुझे प्लस 4a चाहिए और -5i चाहिए और मेरे पास ये है तो a स्क्वायर ओके। अगर मुझे 2a चाहिए और 4a दिया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे -2a करना पड़ेगा, तो मुझे मिलेगा 4a। और यहाँ -11 है, यहाँ -5 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा -6i करना पड़ेगा, बस खत्म। अब देखो देयरफॉर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, a स्क्वायर प्लस 4a -5i कितना मिलेगा 2a प्लस 6i मिलेगा, क्लियर। अब यहां पे 2a क्या मिलेगा बताओ मुझे, देयरफॉर 2a कितना होगा बच्चा 2a, ये होगा 1 2 4 -3 प्लस 6i, तो 6i क्या होगा 1 0 0 1। अगर हमने इसको आगे देखा तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2, ये 4, ये 8, ये -6 प्लस कितना होगा 6 0 0 6। अब क्या मिलेगा बच्चों 2 + 4, ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 0। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां से कॉमन क्या निकालूंगा, अगर हमने यहां से 4 को कॉमन निकाल लिया क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2, ये होगा 1, ये होगा 2 और ये होगा 0। देयरफॉर और ऑप्शन ए इज करेक्ट बच्चों। तो यस अगर ये टूल पता है, ये शॉर्ट ट्रिक पता है तो आपके लिए ये 101% करेक्ट आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। इसलिए इस शॉर्ट ट्रिक को आप बहुत अच्छे से आप एक बार समझ लो। चलो और एक सवाल देखते हैं बच्चों। अब देखो सवाल कैसे था, अब ये सवाल देखो, अगर ये सवाल को अगर आप देखोगे तो सवाल थोड़ा आपके लिए टीडियस लगेगा, लेकिन अब आपने तो कहा था सर कि जब भी पावर आती है तो एक कोई तो भी एक पैटर्न आएगा। हाँ बच्चों 1 होगा, यहाँ क्या होगा 1 होगा। सर आपने तो कहा था जब भी कोई पावर आती है तो आपको एक पैटर्न मिलता है और उस पैटर्न को आपको फॉलो करना पड़ता है। नहीं, अगर आपको यहां पर केले हैमिल्टन थ्योरम लगाते आ गया तो फिर आपके लिए और सवाल हो गया। अब देखो आप पहले आपको केले हैमिल्टन थ्योरम लगाना है तो पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग, ध्यान से देखिए क्या मिलेगा, ये होगा आपका a स्क्वायर -4 + 1 कितना मिलेगा -3a प्लस डिटर्मिनेंट -4 + 3 कितना मिलेगा -4 + 3 कितना होगा -4 + 3 कितना होगा बच्चों -1 × i = 0। यहां पे इसका प्लस कितना मिलेगा -4 + 1 3 आएगा, -3 आएगा और -4 + 3 कितना मिलेगा -1 आएगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा बच्चों, ये हो गया प्लस, ये हो गया -i = 0। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कॉल करो। अब देखो मुझे ये एक्सप्रेशन दिया है, अगर मैं इस एक्सप्रेशन का मुझे डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट किसका निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ किसका निकालना है a का पावर 2016 -2 a का पावर 2015 15 है यहाँ का -a का पावर
2014, इसका मुझे डिटरमिनेंट निकालना है। अब देखो मैं विदाउट सॉल्विंग, ये पैटर्न में फॉलो ना करते हुए केले हैमिल्टन थ्योरम यूज करके 3 से 4 स्टेप में इसका आंसर निकाल सकता हूं। अब देखिएगा क्या कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर कि ये जो मैट्रिक्स है यहां से क्या कॉमन निकल रहा है, a का पावर 2014 कॉमन निकल रहा है। तो यहां पे क्या आ गया बच्चों, a स्क्वायर, यहां आ गया -2a और यहां कितना आ गया -i। अब हम लोग डिटरमिनेंट की बात करें, अब देखो ये एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, तो दोनों का हम लोग सेपरेट डिटरमिनेंट ले लेते हैं। तो कितना होगा, a का पावर 2014 इनटू क्या होगा, a स्क्वायर -2a -i। अब देखिएगा हम लोग यहां पर इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, a का पावर 2014। अब अगर मुझे ये है, मुझे ये गिवन दिया है, ये लाने की यहां पे कोशिश करो। अब देखो मुझे क्या दिया है, मुझे ये गिवन दिया है, ध्यान से देखिए अच्छे से बच्चों, मुझे क्या दिया गिवन, a स्क्वायर, क्योंकि इसका वैल्यू 0 होता है, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस i दिया है। और मेरे पास ये आना चाहिए और मैंने ये लिख दिया, मुझे -2 चाहिए और हमने प्लस लिखा। अगर हमने मुझे -2 चाहिए तो हमें एडजस्टमेंट किसकी करनी पड़ेगी, -5 की करनी पड़ेगी। हाँ, अब ध्यान से देखिएगा यहां पर, ओके बच्चों। हाँ, अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आ रहा है। अगर हम डिटरमिनेंट की बात करें तो इसका डिटरमिनेंट कितना होता है बच्चों, ये हो गया -4 और ये हो गया +3, तो कितना हो गया -1। ऐसा लिखा हमने, या -1 का डिटरमिनेंट आ रहा है। तो डिटरमिनेंट क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा -1 का पावर 2014 और इनटू, यस इनटू में क्या जाएगा। अब देखो ये वैल्यू कितनी है आपके साथ बताओ, ये जो वैल्यू है क्या ये वैल्यू 0 है, देखो तो मिल क्या रहा है फिर आपको, इनटू में क्या मिल रहा है, -5i मिल रहा है, सॉरी -5a मिल रहा है। क्लियर। तो देयरफॉर ये कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 इनटू -5 ये आ जाएगा। अब देखो अगर -5 को अगर हम लोग बाहर निकालते हैं, डिटरमिनेंट का पॉलिसी है, अगर हम -5 को बाहर निकालते हैं तो वो क्या करता है, मैट्रिक्स की ऑर्डर का पावर लेके चलता है। मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो उसकी पावर होती है। यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 2 है, तो -5 का पावर क्या रहेगा, 2 हो जाएगा और इनटू में क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ a मिलेगा। अब -5 से कितना आता है बच्चों, 25, डिटरमिनेंट कितना मिला, -1। देयरफॉर आवर आंसर इज -25। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन जो था ये काफी डरावना सा क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुमको डर लगेगा और तुम इसको स्किप करोगे, लेकिन अगर आपको केले हैमिल्टन थ्योरम पता है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए क्या बन गया बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए बन गया ओरल क्वेश्चन बन गया। अब देखो इस क्वेश्चन को हमने 101% पॉलिसी के साथ और स्ट्रेटेजी के साथ इसको हमने करेक्ट कर दिया। क्लियर। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। जेई एडवांस 2019 ने सवाल पूछा था और ये केले हैमिल्टन थ्योरम का अगर आप यूज करोगे तो उसको बहुत जल्दी सॉल्व करोगे, अदरवाइज आपको थोड़ा लेंथी सॉल्व होगा। अब देखिएगा यम आ गया, आई आ गया और यम इनवर्स आ गया, तीनों आ गए। इसका मतलब यहाँ पे क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है बच्चों केले हैमिल्टन थ्योरम। तो आपको क्या गिवन में दिया है, आपको गिवन दिया है m इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा एम इनवर्स। अब आगे देखते हैं अल्फा कितना है, अल्फा थीटा, बीटा कितना है, बीटा थीटा, और आई अल्फा स्टार किसका मिनिमम वैल्यू है, अल्फा थीटा का, मतलब किसका मिनिमम वैल्यू है, अल्फा का, और बीटा स्टार किसका मिनिमम वैल्यू है, बीटा थीटा का, मतलब किसका मिनिमम वैल्यू है, बीटा का। तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा। अल्फा निकालोगे तो ही तो आप उसका मिनिमम वैल्यू बता पाओगे, और क्या निकालना पड़ेगा, बीटा। बीटा निकालोगे तो ही तो आप उसका मिनिमम वैल्यू बता पाओगे। तो देखो हम लोग अल्फा और बीटा कैसे निकालते हैं, तो हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। इस तरीके से निकल दिया हमें, हम इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमने इसको m से मल्टीप्लाई कर दिया, यस, तो क्या मिलेगा बच्चों, ये होगा m स्क्वायर, ये होगा अल्फा इंटू m और ये होगा बीटा इंटू आई। तो हम थोड़ा इसको इधर लेके आते हैं तो क्या मिलेगा, m स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू एम और माइनस बीटा इंटू आई इज इक्वल टू 0। तो क्या यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है? अगर ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इस मैट्रिक्स का, तो ये जो अल्फा होता है, इस अल्फा को हम लोग क्या कहते हैं, इस अल्फा को कहते हैं हम लोग ट्रेस ऑफ ए, यस, और इस माइनस बीटा को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डिटरमिनेंट। एंड माइनस बीटा कितना मिल जाएगा हमें, डिटरमिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा। अब ट्रेस ऑफ ए मतलब क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अगर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है तो कितना मिलेगा, साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4। अब ये आ गया मेरा अल्फा, यहां तक क्लियर है। अब ये आ गया बच्चों हमारा अल्फा। अब इसका मुझे निकालना है मिनिमम वैल्यू। अब देखो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू निकालने का एक शॉर्टकट भी है। वो शॉर्टकट पे हम लोग एक लेक्चर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप समझ लीजिएगा इसको। देखो कभी भी साइन थीटा
क्या साइन 2 थीटा नहीं, साइन थीटा और कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा ऐसा नहीं, ओनली थीटा। अगर ये साइन थीटा कॉस थीटा दिया है, और दूसरी अच्छी बात अगर इनके पावर अगर इवन है 2 4 6 8 10 12 ऐसे दिए है, अगर इनके पावर अगर इवन है और साइन थीटा कॉस थीटा दिया है, तो ये वैल्यू मैक्सिमम कहां पजेस्ट करता है, अल्फा का मैक्सिमम वैल्यू कहां होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे। थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 रखेंगे तो अल्फा मैक्स कितना मिलेगा 2, और इसका मिनिमम वैल्यू कहां होगा, इसका मिनिमम वैल्यू होगा पाई बाय 4 पे। क्या होगा, मिनिमम वैल्यू कहां होगा बच्चों, पाई बाय 4 पे, और मुझे मिनिमम ही निकालना है। तो अगर हम इसका मिनिमम वैल्यू निकालना चाहे, अगर हम बात करें कि अल्फा मिनिमम मुझे निकालना है, तो मिनिमम कहां होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे, मतलब साइन का पावर 4 थीटा कितना करेगा हम लोग, पाई बाय 4, और कॉस का पावर 4 थीटा कितना होगा बच्चों हमारा, पाई बाय 4 होगा। साइन पाई बाय 4 कितना होता है, 1/√2 इसका होल पावर 4, कॉस पाई बाय 4 कितना होता है, 1/√2 इसका होल पावर 4, और अल्फा मिनिमम को हमने कहा क्या कहा है, अल्फा मिनिमम को हमने क्या कहा बच्चों, अल्फा स्टार का है। तो अल्फा स्टार ये कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, ये भी कितना होगा 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 कितना आ गया बच्चों, आपका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, आपका मिनिमम वैल्यू आ गया अल्फा का 1/2, मतलब अल्फा स्टार मुझे मिल गया। क्लियर। तो ये शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पे हम लोग 2 स्टेप में इसका आंसर निकाल दिए, नहीं तो आपको काफी दिक्कत करनी पड़ती है इसमें। ओके चलिए, इसलिए कहता हूं कि जेई के पेपर अगर मैथमेटिक्स से आपको सॉल्व करना है तो आपको शॉर्ट ट्रिक पता होना बहुत जरूरी है, और शॉर्ट ट्रिक पता करने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। चलिए देखते हैं आगे। अब मुझे बीटा स्टार निकालना है। अब बीटा का वैल्यू मुझे कितना दिया है, इतना दिया है। ओके, हम लोग यहाँ पे बीटा स्टार निकालेंगे। देखो क्या मिलेगा, बीटा क्या दिया आपको, माइनस बीटा दिया है। ओके, माइनस बीटा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, देयरफॉर बीटा कितना बन जाएगा, माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर हम बात करें माइनस, इसका डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, साइन का पावर 4 इंटू कॉस का पावर 4 माइनस क्या आएगा, -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके बच्चों, तो यहां से आ गया माइनस, ये कितना आ गया, साइन का पावर 4 थीटा इनटू कॉस का पावर 4, मल्टीप्लाई करो, ये माइनस माइनस सब प्लस हो जाएगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दे इसको 1 से, तो कितना मिलेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर, और ये मिलेगा साइन स्क्वायर, और ये होगा साइन स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर। क्लियर। हाँ, अब आगे देखिएगा क्या चलता है। अगर हम आगे बात करें तो देखो, साइन का पावर 4 कॉस का पावर 4, इसे एक ब्रैकेट में ले लीजिएगा, तो ये कितना मिलेगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसका होल पावर 4। ये कितना मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा आपका 1, और ये 1 और ये 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 1 प्लस 1 हो गया आपका 2। इसी भी आप एक ब्रैकेट में ले लीजिएगा, तो कितना मिलेगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल पावर 2। और अगर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में डिस्कस किया होगा, और अगर हमें इस एक्सप्रेशन का रेंज निकालना है, तो हम लोग किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लाते हैं। अब देखो, साइन कॉस है, साइन कॉस को मैं साइन में ला सकता हूं। अगर मुझे इसको साइन में लाना है, अगर मुझे इसे साइन में लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 2 से। ये कितना होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसका होल पावर आ गया इतना, प्लस कितना आ गया बच्चों, +2 आ गया। यहां भी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना मिलेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 2 आएगा, इसका होल पावर 2। अब आगे देखिएगा, अब आगे बात करें 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है बच्चों, sin 2 थीटा होता है। यस, अगर हम बात करें देयरफॉर बीटा कितना होगा, ये हो जाएगा आपका sin 2 थीटा का होल पावर 4, और 2 का पावर 4 कितना होगा 16, +2 प्लस sin 2 थीटा, ये कितना हो गया आपका sin 2 थीटा का पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 से कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। अब देखो, ये मुझे मिनिमम चाहिए। अगर ये मिनिमम मुझे चाहिए, तो मुझे ये जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है, मैक्सिमम चाहिए, कि माइनस दिया है, तो जितना बढ़ेगा उतना ही तो बीटा मिनिमम मिलेगा। अब ये मैक्सिमम कब मिलेगा, जब sin 2 थीटा का वैल्यू मैक्स होगा, क्योंकि पावर 4 है, और sin 2 थीटा का वैल्यू मैक्स कब होता है, 1 होता है। ये मैक्सिमम कब मिलेगा, देयरफॉर क्या हम ऐसा कह सकते हैं, बीटा मिनिमम इफ कब sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर बीटा मिनिमम -1, तो 1/16
ये हो गया 2, ये हो गया 1/4। ओके, अब बीटा मिनिमम को हमने क्या कहा, बीटा स्टार ही तो कहा है, बीटा मिनिमम को हमने क्या कहा, बीटा स्टार कहा। तो माइनस इसका एलसीएम 16 होगा, तो ये 1 हो गया, ये कितना होगा 32 और ये हो गया +4। तो देयरफॉर बीटा स्टार कितना आ गया बच्चों, -37/16 आ गया। और अल्फा स्टार कितना है आपका अल्फा स्टार है 1/2। कितना अल्फा स्टार आपका 1/2 है। ओके, देयरफॉर अल्फा स्टार, इन दोनों का मुझे सम निकालना है, प्लस बीटा स्टार, ये हो गया 1/2, ये हो गया 37/16, एलसीएम है 16, ये हो गया 8, ये हो गया -37। तो कितना आ गया बच्चों आपका आंसर, आपका आंसर -29/16 आपका आंसर है। देयरफॉर और ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चों। तो देखो इस इंपॉर्टेंट टूल को, इंपॉर्टेंट ट्रिक को हमने एडवांस के पेपर में कैसे अप्लाई किया है और बहुत जल्दी सॉल्यूशन निकल गया। बाकी सब तो पता है, चीजें मुझे पता है। ओके, चलिए, तो इस तरीके से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है बच्चों, तो इसको आप अच्छे से एक बार कर लीजिएगा। जेईई में एक सवाल कभी कभी हर किसी न किसी शीट में एक सवाल इस टॉपिक पे पूछता है, और बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार नहीं, हर बार ही ऐसा होता है कि कभी कभी इसके ओरल ही सवाल आते हैं। ओके, चलिए और देखते हैं। अब देखो ये सवाल देखो, ये काफी अच्छा यूनिक सवाल था। ओके, अब एक कंक्लूजन जो हमने लिया था उस पे सवाल था, अभी तक इस तरीके से सवाल कभी आया नहीं है। अब देखिए क्या पूछ रहा है वो, उसने आपको क्या पूछा है कि ए बी ए 2x2 रियल मैट्रिक्स है, और इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स दिए। अब देखो अगर आपके पास a - xi इस तरीके से इक्वेशन है और इसका रूट्स अगर -1 है और 3 है, यस, और सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर। क्लियर, ये आपको पूछा है, मतलब ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको। तो अगर मुझे इसके रूट्स -1 और 3 दिए, और हम लोग बात करें कि हमने जो मैट्रिक्स लिया है ए, हमारा मैट्रिक्स क्या है ए बी सी डी। ओके, तो हमें पता है देन ये जो -1 और 3 होता है, तो हम लोग ट्रेस को क्या कहते हैं, ट्रेस को क्या कहते हैं बच्चों, ट्रेस कहते हैं हम लोग सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, और यही सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को क्या कहते हैं हम लोग, सम ऑफ रूट्स कहते हैं। कंक्लूजन का नंबर 2 पार्ट देखिएगा, सम ऑफ रूट्स को ही तो हम लोग ट्रेस कहते हैं। ये कितना मिलेगा -1 + 3, देयरफॉर a + d कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। इसे इक्वेशन 1 कॉल करो। और ये जो है डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा बच्चों, यहां से ad - bc होगा। अब डिटर्मिनेंट को ही तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कहते हैं। कंक्लूजन नंबर 3 देखिएगा आप लोग, तो क्या मिलेगा, इनका प्रोडक्ट मतलब कितना मिलेगा, -1 × 3। तो देयरफॉर ad - bc कितना होगा बच्चों, -3 होगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कॉल करिए। इसलिए कंक्लूजन के बेसिस पे सवाल है। ओके, अब देखिए क्या डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए स्क्वायर, तो मुझे क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है। अगर हम बात करें ए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर कितना बनता है बच्चों, a × a, यस, ए कितना आपका a b c d, और ये कितना मिलेगा a b c d। अब मुझे डायगोनल निकालने के लिए बोला गया, तो मैं बाकी सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट्स निकालने की कोशिश करूंगा। तो क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये हो गया a स्क्वायर + bc, और सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये हो गया bc + d स्क्वायर। ये मुझे इन्हीं का काम है, यहाँ पर क्या था मुझे उससे मतलब नहीं। तो देयरफॉर उसको ट्रेस करेंगे, हमें क्या निकालना, ट्रेस ही तो बोला है। तो देयरफॉर ट्रेस ऑफ a स्क्वायर कितना मिलेगा, a स्क्वायर + bc + d स्क्वायर। क्लियर, अब देयरफॉर ये कितना होगा, a स्क्वायर + d स्क्वायर + 2bc। अब देखो आपको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दिया है, और इन दोनों का ही आपको यूज करना है। अब दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखो a + d दिया है, और यहाँ पे a स्क्वायर + d स्क्वायर दिया है। अगर मैं किसी तरीके से a + d अप्लाई करना चाहता हूं, तो क्या मुझे 2ad अप्लाई करना पड़ेगा, 2ad ऐड करना पड़ेगा। यस, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसा है वैसा ही लिखेंगे यहाँ पर। ओके बच्चों, अब हम लोग क्या कर देंगे, देखिए हम लोग यहाँ पे 2ad ऐड करेंगे, क्योंकि मुझे a + d चाहिए। तो यहाँ कितना मिलेगा, हम लोग हमने 2ad ऐड कर दिया, तो माइनस भी 2ad कर दिया। ओके, अब आगे देखो ये जो बन रहा है, ये जो है क्या, ये हमारा a + d का होल स्क्वायर है, और अगर हमने यहां से माइनस बाहर निकाल लिया, तो ये कितना मिलेगा, ad - bc मिल जाएगा। अब a + d का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चा बताओ, a + d ये 2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 4 -2 टाइम्स ad - कितना मिला, -3।
ये कितना हो गया 4 + 6 कितना आ गया बच्चों 10। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम कितना होगा बच्चों 10 होगा। तो देखिए अगर आपको केले हैमिल्टन थ्योरम पता है तो फिर तो ये आपके लिए ओरल सवाल नहीं होगा, ओरल सवाल नहीं होगा, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन तो बन जाएगा आपसे इजीली। क्वेश्चन बनना चाहिए, मोटो क्या है हमारा, हमसे क्वेश्चन बनना चाहिए बच्चों। ओके चलिए और एक सवाल देखते हैं। तो आप देखो फॉर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, अगर 3/3 मैट्रिक्स आता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसा रहेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए क्या है, अगर आपको इस तरीके से मैट्रिक्स दिया है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से आएगा। अब एक्चुअली क्या ये S1 S2 क्या है इस बारे में बात करते हैं। अब देखो S1 क्या है, ट्रेस ऑफ A, S1 क्या है, ट्रेस ऑफ A मतलब सम ऑफ A11 A22 A33, और S2 क्या है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्या है ये ध्यान देना, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। अब माइनर कैसा होगा, अगर मुझे इनके माइनर निकालने हैं, इन डायगोनल एलिमेंट्स के मुझे माइनर निकालने हैं। अगर मैं बात करूं कि मुझे A11 निकालना है तो माइनर क्या रहता है, डिटरमिनेंट करते हैं हम लोग। ओके और ये 1 1 यहां आ रहा है और यहां आ रहा है तो कट हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ बचा आपको A22 A23 A32 और A33। ओके इसको इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। अगर हम बात करें कि हमने अगर सोचा कि हमें A22 का डिटरमिनेंट निकालना है, किसका निकालना है हमें, A22 का। अगर हम बात करें A22 का निकालना है माइनर, इसका माइनर निकालना है, तो ये इस रो में और इस कॉलम में आ रहा है, तो जो बचा है उसका हमें लेना डिटरमिनेंट। कितना मिलेगा, A11 A13 A31 और A33 इस तरीके से। अगर मुझे इसका निकालना है तो ये क्या करेंगे हम लोग, ये इस रो और इस कॉलम में आ रहा है, तो जो बचा है उसका हमें निकालना है माइनर। तो ये सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखो क्योंकि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में आपने माइनर निकाला होगा। चलो देखते बच्चों, इसको देखो, इसको लेकर आईआईटी ने कैसे सॉल्व पूछा था। अब देखो ये सवाल काफी अच्छा है, नहीं तो देखो काफी टीडियस सवाल है। अगर आप सॉल्व करते बैठोगे तो आपको देखो यहाँ पर आपको अगर आपको ये टूल नहीं पता है, केले हैमिल्टन थ्योरम का शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है, तो ये काफी डेंजर सवाल है। फिर मतलब आपको इसे छोड़ ही देना अच्छा रहेगा आपके लिए, आपने इसको अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए। अब देखो आपको यहाँ पे ए क्यूब निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, बाद में ए निकालना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपैरिजन करनी पड़ेगी, बाद में आपको अल्फा ए और बी का वैल्यू मिलेगा बच्चों। इट्स वेरी वेरी टीडियस। तो अगर आपको टूल नहीं पता है तो फिर आपको अपने क्वेश्चन को जेईई एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो अगर आपको टूल पता है इस क्वेश्चन को, देखो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा अब बात करते हैं हम लोग, अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो है ये हमें गिवन दिया है, तो हम लोग इसे ए क्यूब माइनस 4a² प्लस ए, और ये इधर आएगा कितना मिलेगा, -21i इज 0 ऐसा मिला। और अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना चाहे तो क्या मिलता है, ए क्यूब माइनस S1 प्लस माइनस प्लस और माइनस, इस तरीके से। क्लियर। अगर आपको याद नहीं रहता तो ऐसा आप याद कर सकते हो, पहले आप ए क्यूब लिख लो, बाद में आप ए स्क्वायर लिख लो, बाद में आप ए लिख लो और बाद में आप आई लिख लो। ओके ये प्लस, ये बनेगा माइनस, ये प्लस और ये बनेगा माइनस। क्लियर। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये बनेगा, यहाँ पर आप S1 लिखो, यहाँ पर आप S2 और यहाँ लिखो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको इक्वेट कर दो आप 0 से। इस तरीके से आप इसे याद रखिएगा। अब देखो अगर हम कंपैरिजन करें तो मुझे S1 क्या मिल रहा है बच्चों, S1 मुझे 4 मिल रहा है, मुझे S2 कितना मिल रहा है, S2 मुझे 1 मिल रहा है, और मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना मिल रहा है, -20 मिल रहा है। बस खत्म। अब देखो S1 4 है, तो S1 क्या है मेरा, ट्रेस ऑफ है ना। S1 को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेस ही तो कहते हैं, ट्रेस ऑफ ए। कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसका ट्रेस मतलब ये हो गया, यस। तो 2 + 3 + b कितना हो गया, 4 आ गया। तो b का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, b का वैल्यू आ गया -1। देखो वो जल्दी चुटकी में निकाल लिया हमने। अगर मुझे डिटरमिनेंट ऑफ a कितना दिया, -21 दिया, इसका डिटरमिनेंट कितना मिलेगा, 2 टाइम्स कितना आएगा बताओ, 3b -5 -a टाइम्स कितना मिलेगा, 1b -0, और इसका वैल्यू कितना दिया है, -21 दिया। अब b कितना है बच्चों, -1 -3 -5 कितना हो गया, -8 इंटू 2 कितना हो गया, -16। a b कितना दिया है, -1, तो ये आ गया आपका -21। अगर मैं उधर लेके चले जाऊं तो a कितना मिलेगा, प्लस है, ये -16। यस बच्चों, माइनस उधर चलेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, और उधर चलेगा तो माइनस का प्लस होगा, और ये बनेगा -21। तो यहां से आपका a का वैल्यू कितना मिला,
-5 है। देखो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कहाँ हमने एक क्यूब निकाला नहीं, एक स्क्वायर निकाला नहीं, हमारा मोटो ये कि हम कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखो ए मिल गया और बी मिल गया, आपको क्या निकालना, 2a + 3b निकालना। तो अगर हम बात करें 2a + 3b की, तो 2a कितना मिलेगा -10 और 3b कितना मिलेगा -3। तो आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, -13 आ गया। देयरफॉर और ऑप्शन सी इज करेक्ट। बच्चों जेईई मेन 2024 का एक सवाल था, अगर ये टूल पता है तो फिर आपके लिए और सवाल हो गया। ओके चलिए, तो ऐसे टूल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों। अब ये सवाल देखो, अब ये भी ऐसा ही सवाल है, अगर ध्यान से देखोगे। अब देखो यहाँ पर जैसा आप लोग कहते हो कि सर देखिएगा, अगर 2x2 मैट्रिक्स के लिए क्या क्या आना चाहिए, 2x2 मैट्रिक्स के लिए सर a² आना चाहिए, 2x2 मैट्रिक्स के लिए a² आना चाहिए, a आना चाहिए, I आना चाहिए, या फिर मैं इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो कितना मिल जाएगा a, ये कितना मिल जाएगा I और a बनेगा a इनवर्स। क्लियर, ऐसा आएगा। तो अपने यहाँ पे केले हैमिल्टन थ्योरम लगाना लेना चाहिए। एक वैसे ही 3x3 मैट्रिक्स लेके आएगा, आपको a³ आएगा, a² आएगा, a आएगा और I आएगा। अगर ऐसा है तो आपने केले हैमिल्टन थ्योरम लगा लेना चाहिए। ओके, अब इसमें से कुछ मिस हो सकता है। सपोज अगर a नहीं हो सकता, वहां पर अगर a नहीं है तो h2 का वैल्यू क्या है, 0 है। a² अगर नहीं है तो ट्रेस कितना है, 0 है। अगर I नहीं है तो डिटरमिनेंट कितना है, 0 है। ओके, अब मैं अगर इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना मिलेगा, a², ये हो जाएगा a इनवर्स a इंटू I आ जाएगा और ये बन जाएगा a इनवर्स। अगर ये है आपके पास यस, तो फिर आपने केले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करना चाहिए। देखो यहाँ पर a² भी है, a भी है, I भी है और a इनवर्स भी है। इनवर्स है, इसका पावर 1 है, ठीक है, इनवर्स भी है। तो आपने यहाँ पे क्लियरली अब आपने यहाँ पर केले हैमिल्टन थ्योरम आपने यहाँ पे अप्लाई कर लेना चाहिए, तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो अगर आपने इसको a इनवर्स निकाला, उसके बाद a² किया, तो काफी ज्यादा टीडीएस कैलकुलेशन हो जाएगी आपके, और इसके लिए हम लोग आपके फेवर में नहीं रहते, बिल्कुल फेवर में रहते नहीं। बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब देखिएगा, अब देखो यहाँ पर मुझे S1 निकालना है, तो S1 क्या मिलता है बच्चों, ट्रेस ऑफ A मिलता है, कितना मिलेगा 1 + 1 + 4, कितना आ गया 6 आ गया। S2 कितना मिलता है, S2 सम मिलता है किसका, डायगोनल एलिमेंट्स का, 1 का सॉरी माइनर का। 1 का माइनर कितना होगा, 1 का माइनर होगा 1 1 - 2 4 होगा। इस 1 का माइनर क्या होगा, इस 1 का माइनर होगा 1 0 0 4, और इस 4 का माइनर क्या होगा 1 0 0 1 आ गया माइनर। अब इन सब का मुझे क्या करना है, इन सब का मुझे करना है बच्चों सम करना है। तो कितना मिलेगा सम, अगर मैं इन सब का सम करूं तो कितना होगा 4 + 2, ये आ गया +4 और ये आ गया +1। तो देयरफॉर H2 कितना मिला आपके पास, H2 आ गया आपके पास 11। ओके, अब आगे देखो, अब मुझे क्या निकालना, डिटर्मिनेंट। अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालना चाहूं, डिटर्मिनेंट कितना मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना होगा 1 × 4 + 2, जो कितना आ गया 6 आ गया। ओके, अब 3x3 मैट्रिक्स के लिए मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या मिलता है, क्या मिलता है, a³ a² + a, और ये प्लस माइनस प्लस माइनस। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये S1 ये S2 और ये मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A, और इसको इक्वेट कैसे करते हैं बच्चों, हम लोग इसको इक्वेट करते हैं हम लोग 0 से। क्लियर। अब बताओ मुझे S1 कितना मिलेगा, S1 कितना मेरे पास 6 है, तो ये हो जाएगा a³ - 6 × A। H2 कितना है 11, तो 11a, डिटरमिनेंट कितना आपके पास, डिटरमिनेंट आपके पास 6, ये बनेगा 6i = 0। अब आपको a इनवर्स चाहिए तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, कितना मिलेगा बताओ, ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा a इनवर्स a, तो ये आ जाएगा a, ये आ जाएगा 11 a इनवर्स × a, कितना आ गया 11i, और ये आ जाएगा 6a इनवर्स। ओके बच्चों, अब 6a इनवर्स देख लो, मुझे a इनवर्स चाहिए, तो देयरफॉर 6a इनवर्स कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा a², ये आ जाएगा 6a और ये आ जाएगा 11i। तो देयरफॉर a इनवर्स कितना आएगा 1/6 a² - 6a + 11i। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर लेंगे। अब देखो ये है CA, ये कितना है -6 है, यहां से बताओ C का वैल्यू कितना आ गया -6, DI और ये 11 है, यहां से बताओ D का वैल्यू कितना आ गया
11, -6 और 11 हमारे ऑप्शन होंगे। हमारा ऑप्शन क्या मिलेगा बच्चों? हमारा ऑप्शन मिलेगा ऑप्शन सी। तो देखो काफी सिंपल ये सवाल था, जेई में 2 बार पूछा है, 24-20 से पूछा, 2005 से पूछा है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर आपको जेई के सवाल करने हैं तो आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। 55, कभी-कभी 50% आपका, कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी 50% आपका जेई मेन एज वेल एज एडवांस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। अब ये सवाल देखो, ये काफी अच्छा सवाल है, जेई मेन 2016 ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सवाल है। अब इस सवाल को आप बहुत अच्छे से सवाल को देखो। कभी-कभी सवाल आपको कभी-कभी आते भी है। अब देखिएगा क्या पूछता है, उन्होंने आपको दिया है कि a² - 5a + 7 आए। तो यहां से हम लोग ट्रेस निकाल सकते हैं। ट्रेस कितना मिलेगा? 5, और डिटरमिनेंट कितना मिलेगा? 7। अब देखो यहां पर A इनवर्स मुझे चाहिए, तो मैं अगर A इनवर्स मुझे चाहिए तो हम लोग इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस क्लियर? तो मुझे A इनवर्स मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ऐसा दिया है यहाँ पे, और नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऐसा कुछ दिया नहीं है। हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा क्या है, अगर मुझे अब हमने आपसे बार बार कहा था कि जब भी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आता है तो आपने स्टेटमेंट 2 को पहले प्रेफर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऐसा कुछ दिया नहीं है, इसलिए आप लोग कोई भी पहले स्टेटमेंट ले सकते हो। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट ए लेंगे। अब देखो मुझे दिया क्या है बच्चों? मुझे दिया है a² - 5a + 7i = 0। तो यहां से क्या मिलेगा मुझे? अगर मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा, 5i, और ये मिलेगा बच्चों 7a इनवर्स = 0। तो 7a इनवर्स कितना आएगा बच्चों? 5i - a आ जाएगा। तो a इनवर्स क्या होगा? 1/7 5a - 5i - a हो जाएगा। मतलब स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। यस, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। क्लियर बच्चों? स्टेटमेंट 1 सही है। मतलब क्या हो गया? अगर स्टेटमेंट 1 सही है तो ऑप्शन सी गलत हो गया और ऑप्शन बी गलत हो गया। ओके, तो ऑप्शन बी और ए और डी में आपको, ए और बी में आपको क्या है ढूंढना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखो इस केस में आपने क्या करना चाहिए। अब वो कह रहा है कि ये रिड्यूस हो रहा है इस फॉर्म में। यस, ये कह रहा है, क्वेश्चन को समझो अच्छे से। क्या कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन, ये जो है a³ - 2a² - 3a + i, ये किस फॉर्मेट में रिड्यूस हो रहा है? ये इस फॉर्मेट में रिड्यूस हो रहा है, ऐसा वो कह रहा है। क्लियर? मतलब इसका ये क्यूबिक है और क्यूबिक इक्वेशन लीनियर में रिड्यूस हो रही है। क्या कह रहा है? क्यूबिक इक्वेशन लीनियर में रिड्यूस हो रही है। ओके, अगर ये लीनियर में रिड्यूस हो रही है, ध्यान देना, तो इसके साथ, अब ये क्यूबिक, ये लीनियर हो गया, तो इसके साथ क्या होगा? फिर प्लस में क्या आएगा? यहां पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन आएगा, और इनटू में क्या आएगा? लीनियर आएगा। इनटू में क्या आएगा? लीनियर आएगा। ये ध्यान सुनना पड़ेगा। अब ये क्वाड्रेटिक के साथ 0 हो गया। देखो क्वाड्रेटिक और लीनियर, क्वाड्रेटिक लीनियर क्या बन गया? क्यूबिक मिल गया। हमें क्यूबिक, इधर क्यूबिक है, इधर भी क्या चाहिए? क्यूबिक चाहिए। अब वो लीनियर, वो किसमें रिड्यूस हो रहा है? लीनियर में रिड्यूस हो रहा है। यस, तो लीनियर में अगर रिड्यूस हो रहा है तो क्वाड्रेटिक आएगा, यहां पर तो क्यूबिक आएगा ना। अब ये क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यस, अगर आप बात करें तो ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होना चाहिए तो क्वाड्रेटिक अगर 0 हो गया, अब देखो ये इक्वेशन 0 है, मतलब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। जब भी आपको कभी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड, सॉरी, इस इक्वेशन को, मतलब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो, बस इतना ही करना है आपको, तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। अब देखो डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें किससे डिवाइड करना है? a² - 5a + 7i से मुझे डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है? a³ - 2a² - 3i + i से। अब यहाँ पे a² है, यहाँ पे a³ है। अगर यहाँ पे a² है, यहाँ पे a³ है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? a से। तो कितना बनेगा? a² × a, कितना होगा? a³, ये बनेगा 5a² और ये बनेगा 7a। फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों? फिर हम लोग लेते हैं, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ओके, ये कट गया। 5 - 2 कितना मिला? 3a² और -3 - 1 कितना मिलेगा? 10a, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? +i हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3a² है, यहाँ पे a² है, क्लियर? और यहाँ पे 3a² है
और यहाँ पे a स्क्वायर, आपने क्या करना चाहिए 3a स्क्वायर चाहिए और यहाँ a है, हमने किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, हमने 3i से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो कितना मिलेगा, a स्क्वायर इंटू 3i, ये बन जाएगा 3a स्क्वायर, 5i तो बन जाएगा बच्चों -15a और 7 इंटू 3 कितना बनेगा +21i। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस का माइनस होगा, ये माइनस का प्लस होगा और प्लस का माइनस होगा। अब आगे देखिएगा ये कट गया, 15 माइनस 10 कितना मिलेगा, ये बनेगा 5 और -20 माइनस 10 ये कितना मिलेगा 20i मिलेगा। अब ये देखो यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर a है, अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पर आपको स्टॉप करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको स्टॉप करना है। अब आगे देखो, क्या मैं इस एक्सप्रेशन को a क्यूब -2a स्क्वायर -3a प्लस i इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखो 21 को 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ कितना आता है 4, ये होगा 20, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो क्या हम इस 21 को इनका मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं 5 इंटू 4 और जो रिमाइंडर आता है उसको प्लस कर देते हैं। तो क्या हम यहां भी ऐसा कर सकते हैं, क्या हम इसे इनका मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। तो क्या मिलेगा a स्क्वायर -5a प्लस 7i इंटू में क्या जाएगा a प्लस 3i और प्लस ये रिमाइंडर है तो ये जाएगा आपके प्लस। ओके क्लियर, हाँ। अब ध्यान से देखो, ये जो एक्सप्रेशन है क्या ये हमारा 0 है, गिवन में दिया है 0 इंटू दिस 0, ये 0 हो गया। तो अगर हमने यहां से 5 को कॉमन निकाले तो क्या मिलेगा a -4i मिलेगा। यस, मतलब ये एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में रिड्यूस हो रहा है। अगर इस फॉर्मेट में रिड्यूस हो रहा है तो क्या हमारा स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, ओके, स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा बच्चों, हमारा ऑप्शन ए हो गया। क्लियर, तो इस तरीके से सवाल को अच्छे से समझ लेना, जब भी आपको कभी आता है तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करो तो आपको ऐसा ही मिलेगा और डिवीजन एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। क्लियर, चलिए ओके बच्चों, और कुछ सवाल है क्या, नहीं, ओके चलिए। तो हमने आज यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल डिस्कस किया है। इस टूल को लेके, इस ट्रिक को लेके किसी न किसी शीट में आईआईटी एक सवाल तो डेफिनेटली करता है, तो आपको एक टूल पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर, ओके बच्चों, और इस टूल के बेसिस पे आप लोग जेईई या मेन के क्वेश्चन ओरली कभी कभी सॉल्व कर सकते हो। यस, चलिए, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।